हिरण्याकश्यपु कहता है मैंने और वरदान ले लिया है। क्या? न मैं नर से मरूं और न पशु से मरूं। भगवान कहते हैं आंखें खोल करके देख तो सही, ना तो मैं नर हूं और ना पशु हूं, फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के बनाए हुए इस 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास जिसे हम लौंद का महीना कहते हैं अभी निकला है पीछे, ये 2 जेठ थे ना, लौंद का महीना, बोले ये स्पेशल तुम्हारे लिए ही बनाया गया, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं दोस्त मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं तू इस समय ना ऊपर है ना नीचे है, तू तो बीच में लटका हुआ है। कहते कहते भगवान ने अपने नखों से वक्षस्थल को फाड़ दिया। हिरण्याकश्यपु का प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे ही प्राणांत हुआ, अब तो भयानक रूप है नरसिंह भगवान का, देख करके सब घबराने लगे, देवता भी चक्कर में पड़ गए। अब भक्त प्रहलाद बैठे हैं शांत। अब भगवान के क्रोध को शांत कौन करे? देवता तो घबरा गए। ऐसा भयानक रूप देख करके देवता लोग मिलकर के कहां गए? माता लक्ष्मी जी के पास, और कहा सुनो मैया, जरा एक बार अपने नारायण जी के क्रोध को तो शांत कर दो। मैया लक्ष्मी जी बढ़िया सुंदर थाल सजा करके भगवान के पास आई, और जैसे ही मैया लक्ष्मी ने देखा चक्कर में पड़ गई। बोली ये हमारे नारायण नहीं हो सकते। ऐसा भयानक रूप पहली बार माता लक्ष्मी ने देखा भगवान का नरसिंह रूप में। थाली हाथ से छूट गई मां लक्ष्मी के और दौड़ करके भाग चली गई अपने धाम को। मैया लक्ष्मी बोली ये हमारे नारायण नहीं हो सकते। अब तो भगवान के क्रोध को शांत कौन करे? भक्त प्रहलाद के पास गए देवता लोग। भक्त प्रहलाद से कहा पुत्र अब तुम ही अपने इन देवताओं का भगवान का क्रोध शांत करो। भक्त प्रहलाद ने बड़ा सुंदर स्तुति की परमात्मा की, और स्तुति करने के बाद आज भगवान ने स्वयं भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठा करके भगवान अपने भक्त से कहते हैं, भगवान कहते हैं बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी नहीं सताने में, उर से लगाए लटका ईंटे बारंबार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। हम कहते हैं वो परमात्मा है नहीं, परमात्मा हमारी सुनता नहीं है। परमात्मा तो स्वयं अपने भक्त से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, पुत्र मुझे क्षमा करो, मुझे तो देर हो गई तुम्हें बचाने में, तुम्हारी रक्षा करने में। तुम्हारे पिता ने दुष्ट ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, क्षमा करना पुत्र, मुझे देर हो गई। भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। हम तो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे? परमात्मा अभिमान से नहीं सुनता, परमात्मा द्वेष से नहीं सुनता। परमात्मा तो कहता है भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही उपकार है, भाव से मुझको भजो तो भविष्य मेरा पार है। भगवान कहते हैं अन्य धन और वस्त्र भूषण कछना हमको चाहिए, आप हो जाओ मेरा बस पूर्ण। ये
भगवान तो कहते हैं हमें तुम्हारे अन्न धन वस्त्र भूषण की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुमसे क्या ले सकता है? स्वयं परमात्मा का दिया हुआ तुम स्वयं उपभोग में ले रहे हो। भगवान तो कहते हैं एक कदम तुम हमारी ओर बढ़ा करके देखो, 10 कदम चल करके स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। आज भगवान भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु, भगवान भक्त से, हे भक्त प्रहलाद पुत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। भक्त प्रहलाद से भगवान कहते हैं तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। भक्त प्रहलाद कहता है अपने परमात्मा से, पिता प्रभु, जिसके लिए स्वयं परम पिता परमात्मा की गोद मिल गई हो, उसे मांगने की क्या आवश्यकता है? भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो केवल, हमारा पिता बहुत बड़ा दुराचारी था, जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप में रत रहता था, केवल हमारे पिता को अपने चरणों में स्थान देना, सद्गति प्राप्त कराना। भगवान कहते हैं पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में, जिस वंश में उत्पन्न हो जाए, उसके 7 पीढ़ी तक कभी नरक में नहीं जाती, उद्धार हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त होती है। भगवान से भक्त कहता है प्रभु, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। सदा सर्वदा मेरे मन में कभी भी किसी से कोई वस्तु मांगने की, कोई वरदान मांगने की आवश्यकता ना पड़े और मेरा अनुराग आपके चरणों में सदा सर्वदा बना रहे। बोले भक्त प्रहलाद की जय हो, भगवान की। इस प्रकार से आज भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद पर रक्षा की, भक्त प्रहलाद की कामना पूर्ण की। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। छोटा सा भाव उसके बाद अब फिर कथा में